प्रथम तहलका न्यूज। बुधवार को सुबह सूरज की पहली किरण निकली भी नहीं थी कि 3 परिवारों के लिए दुख की खबर सामने आई। दरअसल पानीपत में 3 परिवारों के 3 चिराग बुझ गए। तीनों मासूम बच्चे जिनकी खेलने और खाने की उम्र थी, उनकी मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि तीनों बच्चों के परिजनों ने इस मामले को लेकर ढाई हाउस के मालिक हरिओम पर हत्या कर रजवाहे में फेंकने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल में धरने पर बैठकर ढाई हाउस के मालिक हरिओम को गिरफ्तार करने की मांग भी की। वहीं मृतक बच्चे वंश की मां ने कहा कि उनके गांव बिझोल के 6 बच्चे रोजाना की तरह खेलने के लिए गए हुए थे और वह खेत में जीरी लगा रहे थे। उनको किसी पड़ोसी ने खेत में आकर सूचना दी कि उनके बच्चे मृत अवस्था में रजवाहे में पड़े मिले हैं। खेलने गए थे, डाइयों से वहाँ पर खेलने गए थे। जरूर जाते थे सड़क पे, 6 बच्चे जाते हैं। अभी तक सुनाई कौन नहीं हो रही हमारी कल की। किस फैक्ट्री में गए थे, क्या हुआ था पूरा मामला? मैं फैक्ट्री का नाम नहीं जानती, फैक्ट्री है डाइयों से, डाइयोस है उसका नाम, कोई उसकी वो नहीं है। बच्चे 6 गए थे, 3 बाज गए। उन्होंने का घर बताया या घर रहती है, हम जीरी लगाने जाते हैं। हम आए 7 बजे, 7 बजे आए। इनको मार तो बोला तारे बच्चे तुम जीरी लगाते फिर तारे बच्चे जा लिए। इनका भी उन्होंने सलाह दी, अब भाई तारे बच्चे हमारे पास, उनको तो उल्टे पेल दिए। जब हमारे घर नहीं गए बच्चे में उकड़ा गए। कितने दिन से आपके घर पे नहीं आए थे? नहीं, बच्चे नहीं आए घर पर। कितने दिन से? कल 7 बजे के। कैसे पता चला कि नहर में? शाम ने टो पड़ी थी। 3 बच्चे में वापिस आए ना, मैं उनको बताए, उन बच्चों ने आने बताया इससे भाभी तेरे बच्चे उन्हें पकड़ लिया डाइयों साले ने। वहीं मृतक बच्चे अरुण के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव बिझोल के 6 बच्चे पतंग उड़ाने के लिए माजा लेने ढाई हाउस की तरफ गए थे, तो ढाई हाउस के मालिक हरिओम ने उनमें से 3 को पकड़ लिया था। फैक्ट्री मालिक ने एक बच्चे को पीटा जो कि शारीरिक रूप से कमजोर था, तो उसको दौरा पड़ गया और वह मर गया। और इसी डर के कारण फैक्ट्री मालिक ने उन दोनों बच्चों को भी किसी कंबल में लपेटकर बिझोल गांव के रजवाहे में फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए धागा लेने घूमने चले गए थे। धागा मिल जाए, डाई हाउस खुला ना, 4 दीवारी है, उसकी कुछ नहीं है। वो पहले सरकार ने बंद भी करवा दिया था, फिर उन्हें पता नहीं वैसे चला लिया, पैसे पूसे देकर चलाया। तो उन 6 बच्चे जा रहे थे, 3 तो उनके पीछे लग गए में, तो उन्हें 3 बच्चे तो भाग के गाँव की तरफ आ गए। 3 को उन्हें पकड़ लिया वहीं, तो एक को मारा है उन्हें, उसको या थप्पड़ मारा, दड़ाक मारा। एक बच्चा उनमें थोड़ा कमज़ोर सा, उसको दौरा दारा कुछ भी लगा लाता था, तो मारने की वजह तो कसूत लग गया, उसके चलते सांस पे लगे, वो मर गया। तो उन्हें सोचा कि ये 2 हैं, ये अगर ये छोड़ दिए तो ये गांव में जाके बता देंगे हम फंस जाएंगे। तो उन्हें क्या करा, 2 लड़कों को वहीं कंबल में लपेट के, जो डायो उसमें था, उसमें जो केमिकल का पानी होता था उसमें घेर कर रखे। जब हम गए छानबीन करने, 50-100 लड़के थे गांव के जितने भी, तो उन्हें तो ना तो ज़मीन के मालिक ने जो किराए पर दे रखी ज़मीन, ना तो उसने अंदर घुसने दिया, और ना हरिओम जो फैक्ट्री उसका डाई उसका मालिक है, तो उसने भी अंदर नहीं घुसने का। भाग जाओ यहाँ से, हम तो ऐसे ही मारेंगे। ऐसे करके हम भगा दिए। फिर हम पुलिस के पास फ़ोन किया, तो नीरज ने पुलिस बुलाई। तो फिर बारिश तो हो रही थी, कभी गांव में गए, कभी फिर पुलिस के पास गए, तो पुलिस आई, तो उन्हें भी उसको पुलिस वालों को, हरिओम जो फैक्ट्री का बैनिया था, पुलिस वालों को अपने साथ में लेके चले गए। तो नहर में कैसे फेंका 3 बच्चे? नहर में नहीं, पहले तो जो लड़का था एक जिसको अचानक ही मर गया था, वो तो घेर दिया। फिर 2 बच्चे और वहीं मिले, तो उसमें थे नसों में से जो गुड़ और खून आ रहे थे। जो मीडिया वाले ने उनकी वीडियो भी, व्हाट्सएप पे भी बहुत वीडियो मिलेंगी, तब जाके वहाँ पुलिस आए, जब कार्रवाई हुई। वही मामले को लेकर मॉडल टाउन थाना एसएचओ ने बताया कि रात को करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि 6 बच्चे खेलने के लिए गए हुए थे, उनमें से 3 बच्चे गायब हैं। लेकिन उन तीनों लापता हुए बच्चों के शव रजवाहे से सुबह लगभग 3 बजे मिले हैं
और शवों को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही एसएचओ ने कहा, परिजनों की शिकायत पर कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। कल रात को हमारे पास करीब 8-9 बजे के करीब सूचना मिली है कि ऐसे 6 बच्चे गए थे, 3 घर वापस आ गए हैं और 3 अभी घर से मिसिंग आए नहीं हैं। तुरंत इनके साथ टीम भेज दी थी और जाके वहाँ तलाश किया। इन्होंने कंप्लेंट करी पवन है और उसका एक अन्य साथी जिसने उनको धमकाया था और उसके बाद से वो घर नहीं आए। इस पर हमने तुरंत FIR लॉन्च करके टीम बना के रज भाई का जो है पानी को कम करवा के और बच्चों की तलाश की है। दौरान तलाश बच्चे रात को 3 बजे के करीब मिल गए। डेड बॉडियाँ निकाल के सिविल हॉस्पिटल लेके आए हुए हैं। पोस्टमार्टम चल रहा है अभी, आगामी तफ्तीश। तो इनका आरोप है कि हरिओम नाम के जो डाई हाउस है उसने मारा। हरिओम नाम का व्यक्ति का जिसका नाम ले रहे हो वो डाई हाउस का मालिक है, ठीक है जी। उस पहलू पर भी तफ्तीश होएगी, जिसका जो कसूर होगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की। गांव के 3 परिवारों के चिराग बुझ गए हैं और तीनों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन ये तीनों बच्चे अपने पीछे कई सवाल खड़े कर गए। दरअसल मासूमों की हत्या किसने की और इसके पीछे क्या कारण रहा? पुलिस को जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाना होगा। और एक बार फिर पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और अब पुलिस को हत्यारे को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना है। तभी परिवार के दर्द पर मरहम लगेगा और उन तीनों मासूमों को इंसाफ मिल पाएगा। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।